नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, गंदा है पर धंधा है। और मैं किस धंधे की बात कर रहा हूँ वो तो आप जानते ही हैं कि मैं इंडिया की ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जहाँ ट्रक ड्राइवर की लाइफ की बात कर रहा हूँ। और ये धंधा आज से नहीं गंदा है। हम तो कई सालों से सुनते आ रहे हैं लोगों के ज़ुबानी की, भाई अगर किसी से दुश्मनी है तो उसको ट्रक खरीदवा दो, फिर उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही परेशान रहेगा, ना उसको दिन में चैन होगा ना रात को सुकून होगा। तो चलिए, ये बात कुछ हद तक सही भी है। ऐसा तो पता नहीं किसी ने दुश्मनी निकाली है कि नहीं निकाली है, मुझे नहीं पता, पर यह बात बनाई गई है इसीलिए कि ये धंधा बहुत गंदा है। और गंदा क्यों है? मान लीजिए किसी ने ट्रक लिया, एक लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, फिर लाखों रुपए का लोन लिया, सालों लगेंगे उसको लोन उतारने में, फिर उसकी लाखों रुपए की जो संपत्ति है, उसका जो ट्रक है वो रोड पे है, बिल्कुल अनसेफ। और कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसको लूटा जा सकता है, ट्रक चोरी हो सकता है, या उसको जलाया भी जा सकता है। आपने देखा ही होगा, कई बार सुनने में आता नक्सलियों ने ट्रक जला दिया, जहाँ दंगाइयों ने ट्रक जला दिया। यहाँ तक कि कुछ साल पहले सुना था कि मध्य प्रदेश में एक बार किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा था तो उन्होंने 45 गाड़ियाँ जला दी थी, जिसमें से ज़्यादातर ट्रक थे। और जाट आंदोलन में भी हरियाणा में ये देखने को मिला था। ये सब रिस्क होती है। फिर बात आती है पुलिस की। पुलिस वालों के पास अगर आदमी जाए कोई एफआईआर लिखाने, भाई उसकी उल्टा पिटाई भी हो जाती है कभी कभी कि भाई तुमने ही चोरी किया, इसका सामान जहाँ ट्रक तुमने ही चोरी करवाया, अब आ गए एफआईआर लिखवाने। और पुलिस को तो सिर्फ रोड पर करप्शन के सिवा और कुछ आता नहीं। आपने तो देखा होगा सरेआम ट्रक वालों को लूटते हुए। पब्लिक भी कम नहीं है, कुछ एक लोग हैं जो अच्छे, जो रास्ते में ट्रकर्स की हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो परेशान ही करते हैं। अब आपने चंदा वसूली के नाम पे भी देखा होगा लूटते। कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में, वेस्ट बंगाल है, असम है, उड़ीसा, जहाँ चंदा वसूली, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पे चंदा वसूली ली जाती है। 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, नहीं दोगे तो भैया पिटाई भी होती है। गाड़ियों में तोड़ फोड़ भी की जाती है, ट्रक में आग तक लगा दी जाती है। एक दो बार तो ऐसे भी केस सुनने में आए कि ट्रक ड्राइवरों को मौत के घाट उतार दिया गया इस चंदा वसूली के चक्कर में। लेकिन फिर भी यह सब बंद नहीं हुआ है, तो ड्राइवरों के साथ ये सब होता रहता है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ट्रक ड्राइवर जहाँ होता है, जो ट्रक होता है, वो अपने घर से, अपने शहर से सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर होता है। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता वहाँ, वो परदेसी होता है। अब मान लीजिए व्यापारी का ही माल लेके गया है कोई ट्रक वाला, जिस व्यापारी का माल लेके जाता है वो भी उसको पानी तक नहीं पूछता है। उल्टा जब वो उसका किराया देता है, जहाँ उसको रिसीविंग देता है, तो उसे कहता है भाई 200-400 रुपये तुम्हारा खर्चा कटेगा, यहाँ गद्दी खर्चा। जिस गद्दी में बैठा के उसने कभी उसको पानी भी नहीं पिलाया, वो उससे दारू चखने का खर्चा ले रहा। तो ये सब परेशानियाँ हैं। ना खाने का कोई टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना नहाने का टाइम है, और कोई टाइम टेबल नहीं है कि कितने घंटे की ड्यूटी है। 24 घंटे ड्यूटी है। आप दिन भर गाड़ी चला रहे, फिर रात भी चला रहे, फिर अगला दिन भी 40-40 घंटे तक भी मैंने ड्राइवरों को ड्राइव करते देखा है। फिर नींद में एक्सीडेंट होते हैं। ज़्यादातर जितने भी इंडिया में एक्सीडेंट होते हैं 90% रात को 12 से 5 के बीच में होते हैं, नींद के टाइम में, नींद के कारण। तो उसके लिए फिर ड्राइवर जो है नशे करने लग जाते हैं लोग, और नशे के आदी हो जाते हैं। शरीर भी ख़राब होता है, पैसा भी ख़राब होता है। घर से ज़्यादातर बाहर रहने के कारण दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे आदमी कट जाता है। ना कोई भाई ड्राइवर्स को अपनी लड़की देता है, शादी में भी प्रॉब्लम आती है, ना उनकी जल्दी शादी होती है। बहुत से कारण हैं। इसी कारण कोई नया आदमी जो इस लाइन में आता नहीं है, ट्रैकिंग में आता नहीं है, ना कोई ड्राइवर बनता है। और इसके कारण ड्राइवरों की इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है।
लगभग 30% गाड़ियों से ज़्यादा ही होंगे। 20% तो मैंने आज से 5-6 साल पहले पढ़ा। अभी मेरे ख्याल से 30% ज़्यादा ट्रक्स पे अभी ड्राइवर अवेलेबल नहीं होंगे। यही सब कारण है। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में बिताए, लेकिन अगर आप वो ज़िंदगी जिएंगे, मैंने 18 साल रोड पर बिताए हैं, जब आप वो ज़िंदगी जिएंगे तो बहुत से इशू होंगे आपके साथ, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 2-2 3-3 दिन आपको जाम में रहना पड़ता है। यहाँ कोई हम लोग बाइक लेके जाते हैं तो 10 मिनट का भी जाम लग जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। 2-2 3-3 दिन भी हम लोग एक जगह जाम पे रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पर आदमी को। फिर भी इतनी परेशानियों के बाद भाई जिसका ये रोज़गार है उसको तो करना ही पड़ेगा। उसके पास तो कोई चारा नहीं, उसको तो घर परिवार चलाना है। और नए आदमी को तो किसी को भी मैं कहूँगा भैया तुम कभी इस काम में मत आना। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इतनी परेशानियों के बाद अगर आदमी पैसा कमाता है, पैसा बचता है तो भाई क्या दिक्कत है, पैसे के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। पर वाकई क्या पैसा बचता है या नहीं बचता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और अपने जो विचार होंगे वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।